पिछली क्लास में आप लोगों को बताया थे किस तरह से इस आदि मानव जो एयरलेस्ट पीपल थे वो इस पृथ्वी पे रहते थे, वो इस दुनिया में रहते थे। आप लोगों में से एक ने बोला सर कैसा था उन लोगों का जीवन, एक नहीं पता चला। तो ध्यान दीजिएगा, शुरुआती मानव हंटर गैदर्स कहलाते थे। शुरुआती मानव हंटर गैदर्स कहलाते थे। हंटर्स गैदर्स का मतलब होता है शिकार इकट्ठा करने वाला, भोजन इकट्ठा करने वाला। मतलब कोई भी इंसान, कोई भी जीव जंतु को जिंदा रहने के लिए सबसे पहला प्रमुख अवयव है आहार। अगर हवा, पानी और भोजन कोई भी जीव जंतु को नहीं मिले तो इस दुनिया में उस जीव जंतु को रहना मुश्किल हो जाएगा और रह नहीं पाएगा। तो शुरुआत में मानव के पास अपने संसाधन नहीं थे। आज जैसा मानव सब नहीं था। आज जैसा सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो अब के युग में जन्म लिए हैं। पीछे जो शुरुआती मानव थे, जो एयरलेस्ट पीपल कहलाए, उनके पास रहने के लिए ना ही घर होता था, ना ही उन्हें कोई टेक्निक के बारे में जानकारी थी, ना उनके पास तन ढकने के लिए वस्त्र हुआ करते थे, और ना ही उनके पास कोई परमानेंट सेटलमेंट था, ना ही कोई घर या मकान था। तो अब प्रश्न ये है कि वो रहते कैसे थे, वो क्या करते थे, वो अपना आजीविका, वो अपना पेट कैसे भरते थे। तो उसका जवाब सुनिए। शुरुआती मानव जंगल में एक जगह से दूसरी जगह भटकते फिरते थे भोजन की तलाश में। कंद, फूल, फल या कोई चीज का बीज, जंगल में जो भी चीज मिल जाता था, या जो कुछ जानवरों का शिकार करके मानव अपना पेट भर लेते थे। कच्चा मांस, कंद, फल, फूल ये सब खा लेते थे और इसी से अपना पेट भर लेते थे, और इसी को बोलते थे वॉन्डरिंग लाइफ। मतलब भोजन की तलाश में हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। जैसे आप लोग देखते होंगे आज के टीवी चैनल पे जंगली जानवर अपने शिकार को खोजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह बैठे फिरते हैं, या एक जगह बैठकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं। तो उसी तरह मानव भी प्राचीन समय में जंगलों में भटकते फिरते थे अपने भोजन की तलाश में। अब हमेशा घूमते फिरते थे। अगला पैराग्राफ है आप लोगों के बुक का, भाई भेयर द एयरलेस्ट पीपल ऑन द मूव। तो एक जगह से दूसरी जगह लोग कहां और क्यों घूमते थे, तो इसका जवाब सुनिए। चूंकि शुरुआती समय में, जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों का सोसाइटी डेवलप नहीं था, हम लोगों के पास इतने संसाधन नहीं थे, इसलिए इनके पास कोई अपना घर नहीं था, इसलिए ये लोग एक जगह नहीं रह सकते थे। ये लोग जंगल में भोजन की प्राप्ति के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन अब सवाल ये है, तो क्या एक जगह मानव स्थिर रहकर अपना पेट नहीं भर सकता था? तो इसका जवाब सुनिए, नहीं। क्यों नहीं? तो इसका भी जवाब है कि आप सोचिए, अलग अलग मौसम में, जैसा कि आप देखते हैं हमारा देश या हमारा विश्व बहुत सारा मौसम आधारित वर्ल्ड है, देश है, या इस दुनिया में बहुत सारे मौसम हैं, और अलग अलग पौधा अलग अलग मौसम में फलते फूलते हैं। तो इस लिहाज से मानव को एक जगह से दूसरा जगह भटकना पड़ता ही था।
जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, कब निकलते हैं? अगर आपके पास संसाधन की कमी हो जाती है, अगर आपके साथ पास भोजन की कमी हो जाती है, तो आप लोग तुरंत घर से निकलना शुरू कर देते हैं। हाँ, आपके मम्मी पापा घर से बाहर निकलते होंगे और जब एक मार्केट में नहीं मिलता होगा तो दूसरे मार्केट मूव करते होंगे, दूसरे मार्केट जाते होंगे। तो उस समय आज जैसा मार्केट डेवलप नहीं था। ये लोग कंद मूल फल के पीछे, कंद मूल ये सब पाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जंगलों में भटका फिरते थे। दूसरी वजह ये थी कि उस समय ग्रास लैंड बहुत डेवलप थे, हरे हरे घासें थी, इस कारण डियर और भी दूसरे जंगली जानवर भोजन और पत्तियों के खोज में इर्द गिर्द भटकता था। और चूंकि मानव शिकार भी करता था जानवरों का, तो जानवरों को शिकार करने के लिए भी मानव एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और तीसरी मेन वजह थी, चूंकि भोजन तो मिलती थी कंदमूल के रूप में, लेकिन मानव के लिए और भी इस जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पानी की खोज में भी भटकते थे। अपने प्यास मिटाने के लिए ये लोग हमेशा नदी, झरना, ये सब के किनारे, झील, ये सब के किनारे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और अपना से मतलब उस समय रात बिताया करते थे नदी तालाब के किनारे। और गर्मियों और चूंकि आप लोग देखते होंगे समर क्लाइमेट और विंटर क्लाइमेट में बहुत डिफर होता है, बहुत अंतर होता है। और भारत या पूरे विश्व में कहिए कि हर एक जगह एक जैसा कंटिनेंट, एक जगह एक जैसा क्लाइमेट नहीं रहती है, एक जैसा सीजन नहीं रहता है। तो सीजन के अनुसार भी मानव एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था, एक जगह से दूसरी जगह वांडरिंग करता था। और एक और सबसे बड़ा कारण था कि मानव तो दूसरे जानवर का शिकार करता था, लेकिन जंगल में और भी खूंखार जानवर होते थे जो मानव का ही शिकार कर लेते थे। तो इन सभी जंगली जानवरों से बचने के लिए मानव एक जगह से दूसरी जगह भटकता फिरता था। और नेचुरली इफेक्ट जैसे डिजास्टर हो, मतलब सूखा हो, या फ्लड्स हो, मतलब बाढ़ हो। आज जैसा तो नदी वगैरह थी नहीं, वर्षा पड़ती थी, बहुत जगह जल जमाव हो जाती थी, बांध और सड़क तो थी नहीं। तो मानव मौसमी हालात के कारण भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता था, वांडरिंग करता था, भटकता फिरता था। तो इन सबों के कारण मानव एक जगह से दूसरी जगह वांडरिंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। नेक्स्ट है स्टोन टूल्स, पत्थरों का हथियार। जैसे जैसे मानव इस पृथ्वी पर समय बिताता गया, वैसे मानव महत्वाकांक्षी बनता गया। मतलब नए नए चीजों का आविष्कार शुरुआत से ही खोज कर लेना मानव की प्रवृत्ति थी। तो सबसे पहले इन्होंने स्टोन टूल्स के रूप में कुछ पत्थर के हथियार का यूज किया, पत्थरों का यूज करता था जंगली जानवरों को मारने के लिए, या फल कंद मूल को काटने के लिए, फल वगैरह तोड़ने के लिए पत्थरों का उपयोग करता था, जिसे स्टोन टूल्स के नाम से जानते थे। शुरुआत में मानव इसे घिसकर नुकीला बनाया जानवर को मारने के लिए, फल को काटने के लिए, और इस तरह से इन्होंने जानवरों को मारकर छोटे छोटे मीट के रूप में कन्वर्ट करता था, मीट के टुकड़ा के रूप में कन्वर्ट करता था। ये सब स्टोन टूल्स से हो पाए। स्टोन टूल्स बनाने के लिए उस समय दो मेथड था, एक स्टोन टू स्टोन टेक्निक, मतलब पत्थर को ही पत्थर से घिसकर बनाया जाता था।
सभी पत्थर को नहीं, कुछ नुकीलेदार पत्थर होते थे या कुछ अलग तरह के उस समय पत्थर पाए जाते थे जिससे हथियार बनते थे। सभी आम पत्थर से हथियार बनाना संभव नहीं था। और दूसरा मेथड था प्रेशर फॉल्किंग टेक्निक। ये सब इन दो मेथड से मानव स्टोन टूल्स बनाना शुरू कर दिया था। और जब स्टोन टूल्स बनाना शुरू कर दिया तो उन्होंने एक उसके बाद धीरे धीरे मानव छोटा समूह बनाकर ही सही, थोड़ा देर के लिए ही सही, एक जगह रहना धीरे धीरे शुरू किया। तो अब प्रश्न उठता है कि ये रहते कहाँ थे, ये रहते क्या थे, कब तक रहते थे, कैसा इनका आशियाना था, कैसा इनका घर था। तो इसका जवाब है शुरुआती समय में मानव पहाड़ों की खोज, जो नेचुरली पहाड़ों, बड़े बड़े पहाड़ों में उस समय जो पहाड़ हुआ करते थे, आज भी देखते होंगे उसमें खो यानी केव बना होता था, गुफा होता था। तो उसी में मानव उसी में रात, शुरुआत में तो सिर्फ और सिर्फ रात ही गुजारता था, रात गुजार लेता था। और जैसे ही दिन होता था फिर अपने शिकार करने चला जाता था, अपना भोजन इकट्ठा करना शुरू कर लेता था। क्योंकि उस समय स्टोन टूल्स मानव डेवलप कर चुका था, जिस समय केव में रहना शुरू किया था, तो वो स्टोन टूल्स मानव को केव बनाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई, बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। पूर्व पाषाण काल में चूंकि उस समय का एज तीन भागों में विभक्त था। कौन कौन सा एज? तो सबसे पहला है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसे ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते थे। दूसरा मेसोलिथिक पीरियड, जो मध्य मिडिल स्टोन एज के नाम से जानते थे। और तीसरा पीरियड है न्यूलिथिक पीरियड, जिससे नव पाषाण काल, जिसका हिंदी होता है न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं। हिंदी की बात करें तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, और आज का तो मॉडर्न पीरियड यही है। तो ये सभी पीरियड में हम लोगों का इतिहास विभाग था। ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज तक आते आते मानव जो है केव में रहना शुरू कर लिया था और नए नए यंत्र बनाना शुरू कर चुका था पत्थर की सहायता से ही। इसका प्रमाण हम लोगों को भीमबेटका के रूप में, भीमबेटका में जो आज मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका नाम का जगह, वहां पर आज भी साक्ष्य मौजूद है। कुछ केव बने हुए हैं, उन केवों पर पेंटिंग हो चुका, पेंटिंग प्राचीन समय का ही पेंटिंग मौजूद है। तो इन सभी साक्ष्यों से पता चलता है कि मिडिल स्टोन एज आते आते मानव केव में रहना सीख लिया था, जिसे हम लोग हैबिटेशन साइट मतलब निवास स्थान के नाम से जानते हैं। तो साइट उसको बोलते थे जहां पर टूल्स, पत्थर के बर्तन, टूल्स ये सब बनाए जाते थे, जिन्हें साइट्स बोला जाता था। साइट्स को और भी भाग में कन्वर्ट किया जाता है कि जहां पर मानव बस्तियां, मानव एक जगह रहना शुरू कर दिया या अपना हथियार छुपाना शुरू कर दिया, उसे साइट्स के नाम से जानते हैं। और धीरे धीरे यही साइट्स में जब मानव रहना शुरू हुआ तो इसे हैबिटेशन साइट्स के नाम से जाना गया। और आज भी हैबिटेशन साइट्स का साक्ष्य मौजूद है। आज भी हैबिटेशन साइट्स का साक्ष्य मौजूद है भीमबेटका में, जो आज के मध्य प्रदेश में है। और उस चूंकि बताए हैं उस समय 3 भागों में विभक्त था आपका एज, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। दूसरे रूप में हिंदी में बोले तो ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज आते आते मानव आग जलाना भी सीख लिया। अब कहिएगा आग की उत्पत्ति कैसे हुई? तो उन्होंने एक बार जब मानव जंगल में भटक रहा था, मानव का छोटा समुदाय जंगल में भटक रहा था, तो चिलचिलाती गर्मी में उन्होंने देखा 2 पत्थर के बीच घर्षण होते देखा। तो उससे
कुछ चिंगारी टाइप का उत्पन्न हुआ। और चूंकि गर्मियों का मौसम था तो सूखी पत्तियों पौधों का भरमार था लकड़ियों का, तो उससे आग जल गया और उसमें जो मानव डेथ हुआ, उसमें जो जानवर मरे तो उन्होंने मानव उसका मांस का स्वाद चखा तो वो कच्चे मांस के अपेक्षा ज्यादा टेस्टी था। तो उस समय मानव को आभास हुआ कि अगर हम कच्चे मांस को ना खाकर आग में पकाकर खाएं तो हम लोगों के लिए ज्यादा सुलभ और ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो इस तरह से शुरुआत में मानव पत्थर से पत्थर घिसकर आग की उत्पत्ति किया। और इसके अलावा उन्होंने देखा आग से जंगली जानवर जो है दूर भागते थे, आग से बहुत डरते थे। तो जंगली जानवर से रक्षा के लिए भी इन्होंने आग का उपयोग किया। और इन्होंने तीसरा उपयोग किया कि देखा इन्होंने आग से गर्मी मिलती है, तो शरद ऋतु में ठंड से बचने के लिए मानव आग जलाकर आग के चारों ओर बैठा करते थे। और जंगली जानवर से बचने के लिए अपने अपने केव के पास आग जला दिया करते थे, ताकि जंगली जानवर जो खूंखार जानवर होते थे, टाइगर, लायन और भी दूसरे जानवर, ये सब केव में प्रवेश ना करें और मानव अपने आप को सुरक्षित रख पाए। तो आग का इन्होंने इस तरह से यूज किया और आविष्कार तो प्राकृतिक ने खुद ब खुद कर दिखाई दिया था। तो इन्होंने आग का धीरे धीरे आविष्कार भी शुरू कर दिया। ध्यान दीजिएगा, करीब आज से 12,000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर बहुत प्रभावी रूप से क्लाइमेट चेंज हुई, बहुत ही प्रभावी रूप से क्लाइमेट चेंज हुई। ये दुनिया जो है धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गया। और जब दुनिया गर्म हुई तो अपेक्षाकृत वर्षा कम हुई, और जब अपेक्षाकृत वर्षा कम हुई तो इस सिचुएशन में बड़े बड़े पौधा नष्ट हुए और ग्रासलैंड की उत्पत्ति हुई। ध्यान दीजिएगा, ग्रासलैंड की उत्पत्ति हुई और इन्हीं ग्रासलैंड में ऑटोमेटिक रूप से धान गेहूं जैसे पौधों का ये सभी फसलों का स्वतः उपज होने लगी। मतलब नेचुरली रूप से धान गेहूं का पौधा उत्पन्न हुआ और जब उन्होंने मानव उसका टेस्ट किया तो ये सभी खाने में बहुत टेस्टी हुआ करता था, टेस्टी होता था। तो धीरे धीरे मानव इन सबों को फसल के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया और उन्होंने फसल उपजाना सीखा। शुरुआत में गौर करते करते कब धान की फसल होती है, कब मिर्च की फसल होती है, कौन से मौसम में कौन सी फसल होता है, इस तरह से मानव ऑटोमेटिक रूप से गौर करना शुरू किया। प्राकृतिक में देखा कि कौन सी मौसम में कौन सी फसल होती है। शुरुआत में तो प्राकृतिक अपने आप मतलब इन सभी फसल को उगा कर दे दिया था। तो इन्होंने देखा, गौर किया कि कौन सी मौसम में कौन सा फसल उपजाए जा सकते हैं, कौन सा अनाज उपजाए जा सकते हैं। इस तरह से इन्होंने कल्टीवेशन युग में शुरू हो गया और मिडिल स्टोन एज से न्यू स्टोन एज में कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे। मिडिल स्टोन एज का एक और विशेषता थी कि इन्होंने जब घास के मैदानों में हिरन, कुछ बकरियां, भेड़ और भी दूसरे जानवर को चरते देखा तो उन्होंने देखा कि ये सभी जानवर भी हमारे उपयोग में आ सकते हैं, कुछ मांस के रूप में तो कुछ दूध के रूप में। उस समय तो नहीं ये सब का ज्ञान हुआ था, लेकिन इन्होंने चरते देखा तो इनका शिकार करते थे और धीरे धीरे मानव ने इन लोगों का यूज करना सीख लिया। शुरुआत में मीट के रूप में, तो आगे चलकर अलग अलग यूज में, और आज तो देखते हैं हम लोग बहुत जानवरों का यूज अलग अलग वे में करते हैं। रॉक पेंटिंग बोलता है, उस समय रॉक पेंटिंग की प्रचलित थी। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था, भीमबेटका मध्य प्रदेश में के केव में कुछ पेंटिंग मिले हैं, आज भी मौजूद हैं, जिन्हें उस समय के युग का पेंटिंग बोला जाता था। और ये सभी पेंटिंग चारकोल के बने होते थे और कुछ महत्वपूर्ण, कुछ जो
ज्यादा अच्छा पेंटिंग है वो आज भी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आज भी संरक्षित है, आज भी रखा हुआ है। उसके अलावा बोलता है धीरे धीरे उस समय भी मानव का काम दो भागों में विभक्त हुआ था, एक मेन वर्क और दूसरा वुमेन वर्क। आज भी देखते होंगे पुरुष का काम और महिलाओं के काम में अंतर है। पुरुष यहाँ पर बाहर के कामों में बाहर से काम करते हैं तो महिलाएं घर के काम करते हैं, लेकिन आज के बदलते युग में तो हर जगह हर लोग काम कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत में बहुत चूंकि कठिन पर जीवन व्यतीत करना होता था, बहुत ही कठिनाई जीवन व्यतीत करना होता था, इसीलिए महिला और पुरुष के कार्य में थोड़ा सा डिफर था। वो कैसे, तो उसका जवाब सुनिए। शुरुआत में मानव जानवरों को शिकार करने के लिए दौड़ना पड़ता था जानवरों के पीछे। भोजन इकट्ठा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था, और उसके अलावा जब जंगली जानवर आक्रमण करने वाला रहता था, आक्रमण करने की चेष्टा रखता था, तो उससे भी दौड़ने के लिए मानव एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज रफ्तार में दौड़ते थे। तो महिलाओं के पास, चूंकि महिलाओं के पास छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे और महिलाएं अपेक्षाकृत कम सक्षम होती थी शिकार करने में या एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो उन लोग जो धीरे धीरे सेटलमेंट बनाना शुरू किए थे, केव बनाकर मानना शुरू कर दिए थे, तो दो भागों में काम बढ़ गया। एक का काम था जानवरों का शिकार करना, पुरुष लोगों का कार्य था जानवरों का शिकार करके लाना और फूड इकट्ठा करके लाना, और महिलाएं लोग घर मतलब केव के अंदर का काम निपटाती थी। बच्चों की देखभाल करना होता था, या फिर यूं कहिए कि पेंटिंग वगैरह का कार्य था, या मैं शिकार किए हुए मैं चूंकि मतलब जानवरों को पकाना या अनाज को पकाने के लिए भी धीरे धीरे मानव ने सीखा। तो ये सभी कार्य महिलाओं को दिया गया, और बाहर का जो कार्य था शिकार करना, फूड्स इकट्ठा करना, ग्रेन्स गैदरिंग करना, बाहर से भोजन लाना, तो ये सभी काम पुरुषों को दिया गया। लेकिन आज के युग में तो ज्यादा डिफर नहीं है, हर एक क्षेत्र में दोनों बराबर का पार्टनर है। नेक्स्ट है पैलेस, एक थोड़ा सा और दिया है इन द सेम ए पैलेटिक साइड। बोलता है जिस समय पैलेटिक साइट्स के दौरान बहुत सारे प्रजाति डेवलप कर रहे थे, अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे थे, और ये सब हैबिटेशन फैक्ट्री साइट्स में, मतलब फैक्ट्री साइट्स इसको बोलते थे जो कि जहां पर पत्थर का हथियार बनाया जाता था उसे फैक्ट्री साइट्स बोला जाता था। ये सब फैक्ट्री साइट्स में लोग रहते थे, और उसके अलावा धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह जो मानव थे एक दूसरे के क्लोज होना शुरू हुए, और धीरे धीरे आधुनिक मानव में किस तरह से आदि मानव में कन्वर्ट हुआ और खेती करना सीखा, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसी समय इस वर्ल्ड में और भी दूसरे पार्ट में और भी दूसरी जगह कुछ अलग अलग समुदाय के लोग भी डेवलप हो रहे थे। पेंटिंग वगैरह मिली है, पेंटिंग मिली है, जानवरों को मतलब जो मवेशी थे उसे अपने बस में करना सीखा था मानव। ये सब उनका साक्ष्य दूसरी जगह भी मिली थी। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से एक मानव हंटर गैदर से फूड इकट्ठा करने से एक फार्मर के रूप में कन्वर्ट हो गया, एक अस्थायी जीवन जीना सीख लिया और अपना भोजन खुद उपजाना सीख लिया। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे अगले क्लास में। आशा है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे डालेंगे, टैग करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए वर्क है, जितने भी ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन है, A टिक द करेक्ट आंसर, B फिल इन द ब्लैंक, C मैच द कॉलम, D ट्रू फॉल्स और E आइडेंटिफाई गिव टर्म ऑफ द फॉलोइंग। ये पांचों और
एक आंसर इन वर्ड और वन फ्रेज, ये सब बनाने का प्रयास करेंगे। अगर प्रॉब्लम कोई होगी तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का भरपूर प्रयास करेंगे। थैंक यू।